हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 20 फरवरी, दिन मंगलवार, हिंदी तिथि एकादशी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए दोस्तों, एक तो आज मंगलवार और एकादशी का अति शुभ संयोग है। भगवान विष्णु के साथ आज हनुमान जी और मंगल ग्रह की पूजा करनी चाहिए। शिवलिंग पर भी लाल गुलाल चढ़ाना शुभ रहेगा। आज माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी है। इसे भीष्म, अजा और जया एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज एजुकेशन सेक्टर को बड़ा तोहफा देंगे। हमारे देश में 3 नए IIT और IIM का उद्घाटन करेंगे। साथ ही 20 केंद्रीय और 13 नवोदय विद्यालय का भी लोकार्पण करेंगे। आज 20 फरवरी को शिक्षा के क्षेत्र में ये नए उद्घाटन किए जाएंगे देश के अलग अलग राज्यों में। अच्छा, और साथ ही आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जम्मू कश्मीर का दौरा करेंगे। यहाँ 32,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। पीएम मोदी की जम्मू यात्रा से पहले 20 फरवरी शाम 5 बजे तक धारा 144 भी लागू कर दी गई है जम्मू कश्मीर में सुरक्षा के मद्देनजर। और वहीं आपको पता होगा, कल उत्तर प्रदेश में ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का भी आयोजन हुआ। यूपी लखनऊ में प्रधानमंत्री ने यहाँ भी 10 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा की 14,000 परियोजनाओं को शुरू किया। और इन परियोजनाओं से उत्तर प्रदेश में 34 लाख से भी ज्यादा रोजगार के अवसर पैदा होंगे। इन 10 लाख करोड़ की परियोजनाओं का शुभारंभ करते हुए प्रधानमंत्री बोले, उत्तर प्रदेश में अब व्यापार, विकास और विश्वास का माहौल है। पीएम मोदी ने कहा, यूपी मतलब अल्टीमेट पोटेंशियल। चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देना कांग्रेस को पसंद नहीं आया। देश में मोदी की गारंटी भी चर्चा में है। ये कुछ बातें की प्रधानमंत्री ने। और उत्तर प्रदेश में धार्मिक जगहों के लिए भी खजाना खुला। अयोध्या, काशी समेत यूपी में 8 जगहों के धार्मिक पर्यटन विकास के लिए 86,000 करोड़ रुपए की योजनाओं की शुरुआत हुई इस ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में। यूपी में निवेश की बहार आई। 29% परियोजनाएं तो सिर्फ पूर्वांचल में शुरू हुई। और इसके अलावा उत्तर प्रदेश के संभल में कल्की धाम के ऐतिहासिक मंदिर की आधारशिला भी रखी प्रधानमंत्री ने। यहाँ बोले, जो भी अच्छे काम है लोग मेरे लिए छोड़ गए। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। संभल में कल्की धाम का शिलान्यास किया। मोदी बोले, आज सुदामा कृष्ण को पोटली में कुछ देते तो उन पर भी भ्रष्टाचार का केस हो जाता। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए, बड़ी अच्छी खबर है। CBDT ने पुराने टैक्स डिमांड वापस लेने के लिए 1 लाख रुपए तक की सीमा तय की है। CBDT की ओर से नया आदेश जारी करते हुए कहा गया है कि 31 जनवरी 2024 तक आयकर, संपत्ति कर और उपहार कर से संबंधित बकाया डिमांडों को करदाता के लिए 1 लाख रुपए की अधिकतम सीमा तय करते हुए समाप्त कर दिया जाएगा। यानी 1 लाख रुपए तक की जो कर मांग है उसको माफ किया जाएगा सरकार की तरफ से। और इससे 1 करोड़ से भी ज्यादा ग्राहकों को राहत मिलेगी। हाल ही में बजट में भी देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ये घोषणा की थी, आपको पता होगा। चलिए अगली खबर देखिए। 22 फरवरी को खुलेगा GPT हेल्थ केयर का IPO। इसका प्राइस बैंड 177 से 186 रुपए प्रति शेयर तय हुआ। निवेशकों के लिए अपडेट है ये। और वहीं टेक्नोलॉजी से बड़ी खबर देखिए आप, अब डीप फेक पर लगेगी लगाम। MCA और मेटा कंपनी मिलकर व्हाट्सएप हेल्पलाइन सर्विस तैयार कर रहे हैं। हाल ही में आपको पता होगा, कई सारे डीप फेक वीडियोस वायरल हुए थे। बॉलीवुड एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना, सचिन तेंदुलकर वगैरह वगैरह के। तो ऐसे वीडियोस पर रोकथाम लगाने के लिए मार्च 2024 से ही नई व्हाट्सएप हेल्पलाइन सेवा शुरू हो जाएगी आम जनता के लिए। मेटा और MCA यानी कि मिस इन्फॉर्मेशन कॉम्पैक्ट अलायंस मिल करके ये नया व्हाट्सएप आधारित फैक्ट चेक हेल्पलाइन सिस्टम तैयार कर रहे हैं। चलिए दोस्तों अगली एक रिपोर्ट सामने आ रही पासपोर्ट रैंकिंग को लेकर। देखिए, भारत 5 पायदान फिसल कर 85वें स्थान पर आ चुका है। पाकिस्तान के पास दुनिया का चौथा सबसे कमजोर पासपोर्ट है और 6 देशों का पासपोर्ट सबसे पावरफुल है। पासपोर्ट रैंकिंग जारी करने वाले ऑर्गेनाइजेशन हेनली एंड पार्टनर्स ने 2024 के लिए ये पासपोर्ट इंडेक्स जारी किया है। अभी दुनिया के मोस्ट पावरफुल पासपोर्ट वाली कंट्रीज कौन कौन सी आप देख सकते हैं। सिंगापुर, जापान, इटली, जर्मनी, फ्रांस और स्पेन। चलिए खबर देखिए। मिलन 2024 की शुरुआत होने जा रही है। नौसेना का सबसे बड़ा युद्धाभ्यास शुरू हो चुका है। इसमें 50 से ज्यादा देशों की सेनाएं शामिल हुई। 27 फरवरी तक चलेगा ये युद्धाभ्यास। 51 देशों के 35 वॉरशिप विशाखापट्टनम पहुंचे। पहली बार INS विक्रांत और विक्रमादित्य भी एक साथ नजर आएंगे। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में भारत के साथ मिलकर दुनिया भर के ये सभी देश नौसेना युद्धाभ्यास कर रहे हैं। और दोस्तों भारत के रक्षा क्षेत्र से भी एक अच्छी खबर आ रही है। MSME की भागीदारी बढ़ रही है। रक्षा क्षेत्र में मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस में 200% तक का इजाफा हुआ है। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। मालदीव से भारतीय सैनिकों को निकालना इतना आसान नहीं होगा। वहाँ के प्रेसिडेंट बोले कि इसके लिए बहुमत जरूरी है और अगले महीने 17 मार्च को इस संबंध में वोटिंग होगी। मालदीव सरकार का कहना है कि बहुत सोच समझ कर वोटिंग करें। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ू का कहना है कि देश से भारत के 80 सैनिकों को निकालना संसद में बहुमत पर निर्भर करता है और अगर वोटिंग बहुमत में नहीं हुई तो भारतीय सैनिकों को मालदीव नहीं निकाल पाएगा। चलिए किसान आंदोलन पर बड़ी खबर देखिए। किसानों ने 5 फसलों पर MSP वाले प्रस्ताव को खारिज कर दिया। अब आज किसान भाई लोग मीटिंग करके रणनीति बनाएंगे। 21 फरवरी को दिल्ली जाकर प्रदर्शन भी करेंगे। पंजाब हरियाणा के शंभू बॉर्डर पर पिछले 7 दिन से किसान भाई लोग आंदोलन कर रहे हैं, आपको पता होगा। और इस दरमियान अब तक 4 बार किसान नेताओं और सरकार के बीच बैठक हो चुकी है, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकल पाया। अभी लास्ट चौथी मीटिंग जो रविवार को हुई थी उसमें सरकार ने 5 फसलों पर MSP देने का प्रस्ताव दिया, लेकिन उस प्रस्ताव को भी संयुक्त किसान मोर्चा ने रिजेक्ट कर दिया। किसान नेता बोले कि इसका मकसद किसानों की मांग को कमजोर करना है। और अब 21 फरवरी को दिल्ली कूच की चेतावनी दे दी है किसानों ने सरकार का प्रस्ताव ठुकराते हुए। ट्रैक्टर से दिल्ली जाएंगे किसान भाई लोग। राकेश टिकैत ने बड़ा ऐलान कर दिया, कहा MSP की गारंटी कानून के बिना हम रुकने वाले नहीं हैं। और इस बीच दोस्तों हरियाणा में इंटरनेट पाबंदी भी फिर से बढ़ चुकी है। अब हरियाणा के 7 जिलों में 20 फरवरी आज रात 12 बजे तक तो
इंटरनेट पाबंदी लागू रहेगी। और वो जिले कौन कौन से आप देख सकते हैं, अंबाला, कुरुक्षेत्र, कैथल, जिंद, हिसार, फतेहाबाद और सिरसा में मोबाइल इंटरनेट के साथ ही SMS सर्विस और डोंगल सेवा भी बंद रहेगी, है ना। तो ये किसान आंदोलन को लेकर लेटेस्ट अपडेट चल रहा है। चलिए अगला अपडेट देखिए आप। एक मोबाइल फोन कंपनी की तरफ से एक ऑफर निकाला गया है। फ्री में आर पार दिखने वाला ट्रांसपेरेंट फोन ले सकते हैं। नथिंग फोन 2A फ्री में पाने का मौका है। और दोस्तों नथिंग फोन 2A फ्री में कैसे मिलेगा, तो इसके लिए कंपनी ने एक पहल की है। आपको अपने सोशल मीडिया अकाउंट के यूजर नेम में भाई शब्द ऐड करना है। जैसे नथिंग फोन इंडिया कंपनी ने भी खुद अपने नाम में देख सकते हैं आप नथिंग इंडिया भाई कर दिया। कंपनी ने एक एग्जांपल भी दिया जैसे करल भाई। वैसे आपको भी अपने ट्विटर या किसी सोशल मीडिया अकाउंट के यूजर नेम में भाई ऐड करना है और फिर नथिंग इंडिया को टैग करना स्क्रीनशॉट के साथ में। ऐसा करने वाले 10 लकी यूजर्स को नथिंग फोन 2A फ्री में मिलेगा। विजेताओं का ऐलान 1 मार्च 2024 को किया जाएगा। जैसे दोस्तों अपने DLS न्यूज के इंस्टाग्राम के ऑफिशियल हैंडल में भी DLS भाई नाम जुड़ा हुआ है। अच्छा ये पहले से ही था, अभी ये ऑफर के चलते नहीं किया मैंने। वैसे भी आपको पता होगा अपने DLS न्यूज चैनल का नाम काफी टाइम से DLS भाई भी है। आप YouTube पर सर्च करोगे DLS भाई तो भी DLS न्यूज ही आएगा। खैर ये ऑफर की जानकारी मैंने आपको बता दी। आगे बढ़ते खबरों में देखिए आप। केंद्र सरकार ने यूनेस्को की मान्यता के लिए भेजे शिवाजी के 8 किलों के नाम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल सोमवार को मराठा साम्राज्य के संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज को उनकी 394वीं जयंती पर श्रद्धांजलि दी। कल शिवाजी जयंती थी, मैंने आपको बताया था। और इस मौके पर PM मोदी ने शिवाजी से जुड़े 8 किलो के नाम की सूची यूनेस्को की मान्यता के लिए संयुक्त राष्ट्र को भेजी है। देखते हैं आगे इस पर क्या अपडेट आता है। बहरहाल देखिए अगली खबर। UPSC ने बदले एप्लीकेशन के नियम। फॉर्म में नहीं लगा सकते 10 दिन से पुरानी फोटो। ज्वाइनिंग तक नहीं बदल सकेंगे लुक भी। स्टूडेंट छात्र छात्राओं के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट अपडेट है। UPSC यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से अभी हाल ही में एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया जिसमें स्टूडेंट के लिए प्रीलिम्स के लिए एप्लीकेशन प्रक्रिया की कुछ गाइडलाइंस दी गई है, जिसमें ये कुछ नए नियम लागू हो चुके हैं। अब आपको फॉर्म भरते समय 10 दिन से ज्यादा पुरानी पासपोर्ट फोटो भी नहीं लगानी है और भी ये कुछ रूल्स देख सकते हैं। ज्यादा जानकारी आप ऑफिशियल पोर्टल पर चेक कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों अगला अपडेट देखिए। उत्तर प्रदेश में आगरा मेट्रो स्टेशन का नाम भी बदल चुका है। अभी तक इसका नाम जामा मस्जिद था, लेकिन अब मनकामेश्वर स्टेशन कर दिया गया। नए नाम का होल्डिंग भी लग गया, ये देख सकते हैं आप, मनकामेश्वर मेट्रो स्टेशन। यूपी की योगी सरकार की तरफ से ये बड़ा फैसला लिया गया। चलिए खबर है तमिलनाडु के वित्त मंत्री थंगम थेन्नारसु ने पेश किया बजट। 7 भव्य तमिल सपने पर आधारित रहा ये बजट के साथ ही तमिलनाडु का राजस्व घाटा भी 49,000 करोड़ रुपए रहने का अनुमान है। इस बजट में विवाहित गर्भवती महिलाओं को तमिलनाडु सरकार ने कुछ बड़े तोहफे दिए, जिसके मुताबिक वित्त मंत्री ने घोषणा करते हुए कहा कि महिलाओं को, दिव्यांगों को और ट्रांसजेंडर को वेतन का 10% पेरोल सब्सिडी भी देगी तमिलनाडु सरकार। और घरेलू महिलाओं को काम के प्रति सरकार प्रोत्साहन भी देगी। वहीं तमिलनाडु में 150 एकड़ में 500 करोड़ रुपए की बनेगी हाईटेक फिल्म सिटी भी। बजट में वित्त मंत्री ने यह भी घोषणा की है। चलिए दोस्तों अगली खबर है। एक्सिस बैंक के साथ मिलकर पेटीएम देगा UPI सर्विस। TPAP बनने के लिए NPCI को आवेदन करेगा। RBI की रोक के कारण मंजूरी जरूरी है। और खबर है कोटक महिंद्रा बैंक ने भी टॉप मैनेजमेंट में बदलाव किए। देवांग गिवाला को नया CFO और मिलिंद नागनूर को चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर नियुक्त किया कोटक बैंक ने। मार्केट से एक और अपडेट है। भारत के कार सेल्स बिजनेस में एंट्री लेगी मित्सुबिशी मोटर्स कंपनी। TVS मोबिलिटी में 30% हिस्सा खरीदेगी ये जापानी कंपनी। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बढ़ावा देगी। और एक बड़ी खबर देखिए, अफगानिस्तान के नूरिस्तान में भयंकर लैंडस्लाइड हुआ जिसमें 25 लोगों की मौत हो गई, कई लोग मलबे में दब गए। हमारे भारत में भी देर रात जम्मू कश्मीर में भूकंप के झटके लगे। रिएक्टर स्केल पर तीव्रता 5.5 रही। डर के मारे लोग बाग घरों से बाहर आ गए, लेकिन गनीमत रही कि कहीं जान माल का नुकसान नहीं हुआ। जम्मू कश्मीर के कारगिल में आया था ये भूकंप। और बड़ी खबर देखिए, बिहार के डिप्टी CM विजय सिन्हा ने निर्देश जारी किया। कहा 4500 करोड़ रुपए के टेंडरों की जांच होगी। PHED में गड़बड़ी की आशंका वाली निविदाएं भी रद्द की जाएगी। चलिए खबर है दोस्तों, राजधानी दिल्ली में एक सर्वे में बड़ा खुलासा सामने आ रहा कि हर 10 में से 8 लोग शराब पीकर गाड़ी चलाते हैं। हालिया एक ताजा सर्वे में ये चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। कम्युनिटी अगेंस्ट ड्रंक एंड ड्राइव CADD द्वारा किए गए सर्वे में एक खुलासा सामने आया। इस सर्वे में 30,000 लोगों से बातचीत की गई, जिनमें से 20,000 से ज्यादा पुरुष थे। और नतीजा ये भी निकला कि भारत में बड़ी संख्या में सड़क दुर्घटनाओं के पीछे नशे में गाड़ी चलाना भी सबसे बड़ा कारण बना हुआ है, क्योंकि अक्सर लोग बाग नशा करते हैं और फिर कहते हैं कि आज गाड़ी तेरा भाई चलाएगा। आना तो दोस्तों ऐसी लापरवाही जीवन में कभी ना करें, क्योंकि ड्रिंक करके गाड़ी चलाने वाला ना सिर्फ उसकी खुद की जान जोखिम में डालता है, बल्कि सामने वाले की भी। राइट, चलिए खबरों में आगे बढ़े इससे पहले आज के मौसम समाचार पर नजर डाल लेते हैं। देखिए पहाड़ों पर बारिश और बर्फबारी का डबल अटैक देखने को मिलेगा। राजधानी दिल्ली में गरज चमक के साथ अगले 3 दिन तक बारिश की चेतावनी है। हिमाचल प्रदेश की ऊंची चोटियों पर ताजा बर्फबारी की ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। पर्यटकों के लिए अटल टनल बंद कर दी गई है और हिमाचल के 7 जिलों में रेड अलर्ट जारी किया है बर्फबारी का। 22 फरवरी तक मौसम विभाग की तरफ से पहाड़ों पर बर्फबारी का पूर्वानुमान जारी किया है। उत्तराखंड में भी 3500 मीटर ऊंचाई वाले क्षेत्रों में जमकर बर्फबारी देखने को मिलेगी। तो वहीं देखिए दोस्तों, बिहार में भी 6 जिलों में बारिश के आसार हैं। 5 दिनों तक आसमान में दिखेंगे बादल। उत्तर प्रदेश के 24 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट, ओले गिरने की भी संभावना। अगले 4 दिन ऐसा ही रहेगा मौसम। 40 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं भी चलेगी। जम्मू कश्मीर में बर्फ की सफेद चादर से ढका पूरा जम्मू कश्मीर के ऊपरी इलाकों में भारी बर्फबारी हो रही, कई जिलों में येलो अलर्ट जारी। हरियाणा राज्य के भी कई हिस्सों में बारिश और ओले गिरने की संभावना है। दिन में 20 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं भी चल रही है। तो वहीं
दोस्तों राजस्थान में भी अगले 2 दिन 15 जिलों में तेज अंधड़, बारिश और ओलावृष्टि की चेतावनी जारी की है मौसम विभाग ने। आगामी 2 दिन 20-21 फरवरी को राजस्थान के कई जिलों में पश्चिमी विक्षोभ का असर देखने को मिलेगा। पंजाब के 17 जिलों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट, 5 जिलों में ओलावृष्टि की संभावना, तेज हवाएं चल रही है। झारखंड में भी 21 से 23 फरवरी तक बारिश की संभावना है। रांची समेत कई जिलों में बादल छाए रहेंगे, है ना। और मौसम समाचार के बाद सराफा बाजार पर नजर डालें तो देखिए आप, सोना महंगा हुआ, चांदी सस्ती हुई। सोने के भाव में 250 रुपए की मजबूती देखी गई, जबकि चांदी 500 रुपए तक कमजोर हुई। और अभी दिल्ली सराफा बाजार में सोने का रेट 62,800 रुपए प्रति 10 ग्राम चल रहा है। चांदी 500 रुपए टूटकर 76,000 रुपए प्रति किलोग्राम पर आ गई है। ओके दोस्तों, और चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए अफगानिस्तान में तालिबान ने एक और नया फरमान जारी किया, 2.5 दशक पुराना कानून वापस लागू कर दिया। जिंदा लोगों की फोटो खींचकर फोटो नहीं लगा सकते, इस पर पाबंदी लगा दी गई है। नए फरमान के मुताबिक कांधार में अब अधिकारी जिंदा चीजों के फोटो या वीडियो नहीं ले पाएंगे। और एक बड़ी रिपोर्ट सामने आ रही, देखिए एक अकेला टाटा पूरे पाकिस्तान पर भारी, पाकिस्तान इकोनॉमी को पीछे छोड़ दिया। टाटा कंपनी ने रिपोर्ट्स के मुताबिक टाटा ग्रुप का मार्केट कैप $365 बिलियन हो चुका है, जबकि पूरे पाकिस्तान की जीडीपी भी $341 बिलियन ही है। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं दोस्तों कि पाकिस्तान की औकात कितनी बड़ी है, फिर भी दुनिया भर में टुनटुनी लगाता है। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, 80% आबादी को मच्छर जनित बीमारियों का खतरा है। WHO की तरफ से ये नई चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही है। WHO ने बचाव के लिए नया मैनुअल भी जारी किया। रिपोर्ट्स में कहा गया है कि मच्छर जनित बीमारियां जैसे मच्छर, मक्खियां, कीड़े और अन्य वायरस से बीमारियों के बढ़ने की संभावना काफी ज्यादा है, जिसमें डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, पीला बुखार, जिका वायरस रोग शामिल है। कुछ देशों में गरीबी भी इन बीमारियों की बढ़ने की प्रमुख वजह है। और WHO ने मैनुअल में क्या क्या बातें लिखी, जिनकी जानकारी भी आप देख सकते हैं। चलिए दोस्तों अगली खबर देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने स्पाइसजेट कंपनी को निर्देश दिया और कहा कि क्रेडिट स्विस को 15 मार्च तक बकाया $12.5 लाख जारी करें। खबर है हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू बोले, 40,000 नए लाभार्थियों को अब सामाजिक सुरक्षा पेंशन का फायदा मिलेगा। इस योजना में अगले वित्तीय वर्ष में 70 करोड़ रुपए अतिरिक्त खर्च करते हुए सरकार 40,000 नए लाभार्थियों को भी जोड़ेगी। ये कहना है हिमाचल की सुक्खू सरकार का। और बड़ी खबर देखिए, अमृत भारत ट्रेन की सफलता के बाद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का बड़ा ऐलान, 50 नई अमृत भारत ट्रेनों को भी मंजूरी मिल चुकी है। जल्द ही हमारे देश में अलग अलग राज्यों में अब 50 नई अमृत भारत ट्रेनें शुरू की जाएगी। खबर है रबड़ किसानों के लिए बड़ी अच्छी खबर देखिए, सरकार ने वित्तीय सहायता बढ़ाकर 708.69 करोड़ कर दी है। रबर बोर्ड के द्वारा ये फैसला लिया गया। और देखिए केरल से मलेशिया तक का सफर अब आसान होगा। एयरलाइंस कंपनी 21 फरवरी से डायरेक्ट फ्लाइट सर्विस शुरू करने जा रही है। एयर एशिया द्वारा ये नई सर्विस शुरू की जा रही है। वहीं देखिए बड़ी खबर, देश को मिलेगी जल्द ही 5 नए एम्स हॉस्पिटल की सौगात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 फरवरी को इन एम्स का उद्घाटन करेंगे। और ये एम्स कहां खुलेंगे, अलग अलग राज्यों के इन शहरों में एम्स खुलेंगे। टेबल में ज्यादा जानकारी आप देख सकते हैं, कितनी सीटों के होंगे। इसके अलावा आज जम्मू कश्मीर को भी एम्स का तोहफा देंगे पीएम मोदी। खबर है अब काशी से दूर नहीं होगी कोलकाता। पीएम मोदी 23 फरवरी को यहाँ भी एक नए वाराणसी कोलकाता एक्सप्रेसवे का शिलान्यास करेंगे। 611 किलोमीटर लंबे एक्सप्रेसवे का शिलान्यास किया जाएगा। इसका रूट कुछ यूं होगा, देख सकते हैं आप। और वहीं गुजरात में भी देश के पहले पीएम मित्र पार्क की आधारशिला रखेंगे पीएम मोदी। कपड़ा उद्योग को इससे बढ़ावा मिलेगा। कल 22 फरवरी को यह उद्घाटन किया जाएगा गुजरात में। अच्छा, आपको सावधान करने वाली एक खबर बताता हूँ, देखिए आप। मध्य प्रदेश के जबलपुर से पुलिस ने इस लड़की को गिरफ्तार किया है। युवाओं को अपने हुस्न के जाल में फंसाने वाली हनी ट्रैप क्वीन अब पुलिस के शिकंजे में फंस गई है। ये क्या करती थी, पहले तो सोशल मीडिया के जरिए लड़कों से, लोगों से दोस्ती करती थी, अफेयर करती, उनके साथ संबंध बनाती, शादी का वादा करती, फिर उल्टा झूठा रेप केस लगाती उनसे पैसे वसूलने के लिए। आजकल इस तरह के हनी ट्रैप के मामले भी सोशल मीडिया पर काफी बढ़ने लगे हैं। इस हनी ट्रैप क्वीन ने 7 युवकों के खिलाफ झूठे मुकदमे दर्ज कराए थे। ये खबर मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि सोशल मीडिया पर लड़कियों से दोस्ती करने या उनके साथ चैटिंग करने, उनके साथ रिलेशनशिप में आने से पहले आप अच्छे से सोच विचार कर लें, उनकी जांच पड़ताल कर लें, वरना आप भी कहीं हनी ट्रैप का शिकार ना हो जाएं। समझ रहे हो। चलिए अगली खबर देखिए आप। उत्तर प्रदेश गाजियाबाद के 80,000 परिवारों को 50 रुपए में मिलेगा बिजली कनेक्शन। यूपी की योगी सरकार की नई योजना के तहत दिल्ली से सटे गाजियाबाद के हजारों परिवारों को यह तोहफा मिलने जा रहा है। प्रधानमंत्री सौभाग्य योजना के तहत लोगों को ये सुविधा दी जाएगी। मात्र 50 रुपए में बिजली कनेक्शन मुहैया कराया जाएगा। और खबर देखिए आप, कल छत्रपति शिवाजी महाराज जयंती के मौके पर गोवा में छत्रपति शिवाजी की मूर्ति लगाने पर हंगामा सा मच गया। अनावरण करने गए मंत्री पर भी पथराव किया, वो घायल हो गए। बोले कि सौहार्द बना रहे, इसलिए FIR नहीं करूंगा। और पॉलिटिक्स से कुछ बड़ी खबरें देखिए आप। राहुल गांधी की यात्रा में अखिलेश यादव शामिल नहीं हुए, कहा सीट बंटवारे के बाद शामिल होंगे। कांग्रेस को 17 सीटें ऑफर की। यूपी अमेठी में राहुल गांधी बोले कि जागोगे नहीं तो भूखे मर जाओगे। जय श्री राम के नारे लगे तो कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भी जवाब दिया। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का भी कहना है कि वो भाजपा में नहीं जा रहे। दिल्ली में बंगले पर बैठक की। पूर्व मंत्री सज्जन वर्मा
शर्मा बोले छिंदवाड़ा में कांग्रेस से चुनाव लड़ेंगे नकुल नाथ। तो वहीं पश्चिम बंगाल में आधार कार्ड का मामला भी तुल पकड़ता जा रहा। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दावा किया कि बंगाल में हजारों आधार कार्ड डीएक्टिवेट किए गए। पीएम को चिट्ठी लिखकर पूछा कि क्या लोकसभा चुनाव से पहले लोगों में दहशत लाना चाहते हैं। हालांकि उदय जो कि आधार कार्ड को मैनेज करने वाली ये संस्था है, उसका ममता बनर्जी सरकार के आरोपों पर जवाब देते हुए कहना है कि कोई भी आधार कार्ड नंबर रद्द नहीं किया गया पश्चिम बंगाल से। ममता बनर्जी के आरोपों को भी खारिज किया उदय ने। और भाजपा के एक मंत्री भी बोले कि आज रात सक्रिय हो जाएंगे बंगाल में जो भी निष्क्रिय हुए आधार कार्ड हैं वो भी। और इसी कंट्रोवर्सी के बीच ममता बनर्जी सरकार ने भी आधार शिकायत पोर्टल लॉन्च किया। एक क्लिक में मिलेगा आधार कार्ड। जिन लोगों के आधार कार्ड अगर डीएक्टिवेट हो गए हैं तो उन्हें इस पोर्टल के जरिए शिकायत करने का मौका मिलेगा और फिर से वो अपना आधार कार्ड एक्टिवेट करवा सकते हैं। चलिए खबर देखिए आप। स्वामी प्रसाद मौर्य ने नई पार्टी बनाने का ऐलान किया उत्तर प्रदेश में। आरएसएसपी पार्टी का झंडा भी लॉन्च किया। अखिलेश यादव बोले कि हर कोई लाभ लेने आते हैं, मौके पर कौन टिकता है। और वहीं दोस्तों शरद गुट मामले पर भी सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि अगले आदेश तक शरद गुट नया नाम इस्तेमाल करें। चुनाव आयोग को निर्देश दिया कि नया चुनाव चिन्ह दें। अजीत गुट से भी जवाब मांगा। और वहीं देखिए दोस्तों आज से राजस्थान राज्य में भी शुरू होंगे केंद्रीय नेताओं के दौरे। गृह मंत्री अमित शाह एक दिन में 9 लोकसभा सीटों को साधेंगे। 25 तारीख को केशव प्रसाद मौर्य भी राजस्थान का दौरा करेंगे। चलिए अगली खबर देखिए आप। उत्तर प्रदेश की ज्ञानव्यापी की ही तरह मध्य प्रदेश में भी भोजनशाला के सर्वे की मांग पर सुनवाई हुई। इंदौर हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा। अयोध्या जैसा मामला बताया गया। खबर है मध्य प्रदेश में गौशालाओं की राशि और मानदेय भी बढ़ेगा। मुख्यमंत्री मोहन यादव सरकार की तरफ से मुहर लगाई गई इस फैसले पर। मध्य प्रदेश में गायों को दुर्घटना से बचाने के लिए खास कदम उठाए जाएंगे और मृत्यु होने पर सम्मानजनक तरीके से उनका दाह संस्कार भी किया जाएगा। साथ ही गौशालाओं को दी जाने वाली सरकारी राशि और मानदेय में भी इजाफा यानी कि बढ़ोतरी की जाएगी। जल्दी इस पर एमपी सरकार फैसला सुनाएगी। चलिए अगली रिपोर्ट देखिए आप। बिहार में सड़क दुर्घटनाओं में कमी आई है। अब नेशनल हाईवे पर 56 वाहनों से होगी पेट्रोलिंग। 72% हादसे ओवर स्पीडिंग की वजह से होते हैं। मध्य प्रदेश में जाम छलकाने वालों के लिए अच्छी खबर है। अब रात 2 बजे तक मिलेगी शराब पीने की सुविधा। शराब के शौकीनों के लिए एमपी सरकार ने अच्छा फैसला लिया। मध्य प्रदेश में नई शराब नीति में बदलाव होने जा रहा और अब बार और होटलों में रात 11:30 के बजाय रात 2 बजे तक शराब उपलब्ध हो सकेगी। चलिए अगली खबर देखिए। उत्तराखंड सरकार का बड़ा फैसला। फार्मासिस्ट नहीं बल्कि अब फार्मेसी अधिकारी के नाम से जाना जाएगा फार्मासिस्ट को। इन पदों के नाम में परिवर्तन कर दिया, बदलाव किया। ये इस संबंध में आदेश भी जारी हो चुका, देख सकते हैं आप। चलिए खबर है बिहार राज्य में इन बच्चों को हर महीने मिलेंगे 4-4 हजार रूपए। बिहार की नीतीश सरकार ने बड़ा फैसला लिया। पहले इस जांच से गुजरना होगा, फिर ये सहायता राशि दी जाएगी। दरअसल बिहार में सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम के तहत वैसे गरीब और निसहाय नाबालिगों के भरण पोषण के लिए सरकार आर्थिक सहायता देगी जिनके पिता की मृत्यु हो गई है और वे अपनी माता के साथ जीवन व्यतीत कर रहे हैं। ऐसे सभी नाबालिगों को सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत हर महीने 4-4 हजार रूपए दिए जाएंगे बिहार की नीतीश सरकार के द्वारा। योजना का लाभ लेने के लिए बिहार सरकार ने एक शर्त भी रखी है। इसमें नाबालिग को उनके 18 साल होने तक मात्र 3 साल ही ये सहायता दी जाएगी। इसमें जो पहले होगा वही लाभ का समय माना जाएगा और इसके लिए किशोर और उनकी मां का संयुक्त बैंक खाता होना भी जरूरी होगा। चलिए अगली खबर देखिए। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य अधिकारी और कर्मचारियों को हड़ताल की अवधि का भी वेतन दिया जाएगा। छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार की तरफ से आदेश जारी किया गया। हाल ही में जो छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य कर्मचारियों ने हड़ताल की थी तो ये 60,000 कर्मचारियों को लेकर आदेश जारी हो चुका है। स्वास्थ्य विभाग के हड़ताली कर्मियों को आंदोलन के वक्त की सैलरी भी देगी छत्तीसगढ़ सरकार। और एक खबर है छत्तीसगढ़ में पहली बार ड्रोन से भेजी गई दवाइयां और सैंपल। ड्रोन टेक्नोलॉजी से जुड़ा अंबिकापुर। इसमें देश भर के सिर्फ 25 मेडिकल कॉलेज हैं और यहाँ भी जल्दी ड्रोन मेडिसिन डिलीवरी सर्विस शुरू की जाएगी। छत्तीसगढ़ राज्य में भी है ना। चलिए खबर है बिहार के थानों को भी मिली बड़ी सौगात। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 383 पुलिस वाहनों का लोकार्पण किया और कहा कि पुलिसिया काम में इससे तेजी आएगी। खबर है हरियाणा सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाएगी कांग्रेस। CLP मीटिंग के बाद पूर्व मुख्यमंत्री हुड्डा बोले हमारी तैयारी पूरी है। बेरोजगारी, अपराध और घोटालों पर घेरेंगे हरियाणा सरकार को। झारखंड से अच्छी खबर आ रही। गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले बच्चों का होगा नामांकन। आवासीय SC विद्यालयों में वाल्मीकि, मुसैर व भुइयां समाज के बच्चों के लिए 50% सीटें भी रिजर्व रखी जाएगी। झारखंड राज्य में बच्चों की शिक्षा व्यवस्थाओं को बेहतर करने के लिए सरकार की तरफ से ये घोषणा की गई है। और चलिए दोस्तों कुछ एजुकेशनल खबरें देखते हैं। देखिए उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर विश्वविद्यालय में स्थापित होगा प्रदेश का सबसे बड़ा AI सेंटर। हजारों युवाओं को इसका बड़ा फायदा मिलेगा। ये विश्वविद्यालय 511 एकड़ में फैला हुआ है और इसके कुलाधिपति भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद ही है। और सरकारी नौकरी को लेकर अपडेट आ रहा। हरियाणा में पुलिस कांस्टेबल की भर्ती निकली हुई है जिसमें आज से ही आवेदन शुरू होने जा रहे हैं। 6000 वैकेंसी है। 12वीं पास अप्लाई कर सकते हैं और 21 मार्च इसकी लास्ट डेट है। उससे पहले अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो कर दीजिएगा। ऑफिशियल वेबसाइट है hssc.gov.in। वैसे हरियाणा शिक्षा बोर्ड ने एडमिट कार्ड की घोषणा भी कर दी है। बच्चे ऑनलाइन कर सकेंगे डाउनलोड। 10वीं 12वीं के लगभग 6 लाख बच्चे देंगे एग्जाम। और चलिए बॉलीवुड से खबर है दोस्तों। सिद्धार्थ मल्होत्रा स्टारर योद्धा फिल्म का टीजर आउट हुआ। दमदार एक्शन अवतार में दिखे एक्टर। फिल्म 15 मार्च को रिलीज होगी। और अंत में आज के राशिफल पर नजर डाल लेते हैं। 20 फरवरी को मेष राशि के लोग निराशा से बचें। तुला राशि के लोगों का जरूरी काम आज पूरा हो सकता है। मिथुन और कुंभ राशि वालों को आज कोई बड़ा लाभ हो सकता है। सिंह राशि वालों को शुभ समाचार मिलेगा। और बाकी मेष, कन्या, तुला, मकर, कुंभ, मीन राशि वाले लोग आज प्राइवेट सेक्टर में नौकरी करते हैं तो बॉस से तालमेल बनाकर रखें। ओके, इसी कड़ी में आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें
मुख्य समाचार का अपडेट वीडियो यहीं समाप्त होता है। और हाँ, आप मुझे कमेंट करके बताइए दोस्तों कि भारत में पिछले साल हुई G20 की बैठक किस महीने हुई थी। कमेंट करके बताइए। सही जवाब देने वाले लोगों को रैंडमली सेलेक्ट होने पर DLS न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना। DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना रोजाना ऐसे इन्फॉर्मेटिव काम की खबरें देखते रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।